26 लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे अलग धर्म के थे। बच्चों के सामने, पत्नी के सामने लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। कश्मीर के पहलगाम में हुआ ये हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत को तोड़ने की कोशिश थी। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ निंदा नहीं की, भारत ने जवाब दिया और इस जवाब का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। और अगले 87 घंटे भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में पर्यटक घूम रहे थे, परिवार छुट्टियां मना रहे थे। तभी अचानक हथियारों से लैस आतंकवादी वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और फिर निर्दयता से गोली मार दी। 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई महिलाएं उसी दिन विधवा हो गईं। किसी की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, किसी के बच्चे अभी छोटे थे। ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत को गिराने की कोशिश थी और देश में धार्मिक तनाव फैलाने की साजिश थी। पूरे देश में गुस्सा था, लोग जवाब चाहते थे। सरकार ने साफ कहा, इस बार जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा जो याद रखा जाएगा। फिर शुरू हुई एक गुप्त तैयारी। भारतीय सेना, एयरफोर्स और खुफिया एजेंसियां सब एक साथ काम करने लगे। सैटेलाइट से निगरानी, ड्रोन से जानकारी और खुफिया नेटवर्क से लोकेशन, आतंकियों के ठिकाने चिन्हित किए गए। कुल 9 ठिकाने जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद थे। यहीं से भारत पर हमले की साजिश रची थी। 7 मई रात का समय, सब कुछ शांत था, लेकिन भारत के अंदर कुछ बड़ा होने वाला था। और फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह हमला तेज, सटीक और बेहद योजनाबद्ध था। भारत ने सीधे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की सेना को नहीं। यह एक संदेश था, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त ही नहीं करेगा। कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। ड्रोन, प्रिसीजन मिसाइल और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ और सबसे बड़ी बात, नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना ये ऑपरेशन पूरा किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, ड्रोन भेजे गए, मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश हुई, लेकिन भारत तैयार था। भारतीय रक्षा प्रणाली ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। कई ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। भारत ने साफ कर दिया, अब हर कदम का जवाब मिलेगा। इसी दौरान एक और युद्ध शुरू हो गया, सूचना का युद्ध। सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलने लगी। कहा गया भारत के एयरबेस पर हमला हुआ, भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ। लेकिन बाद में ये सारी खबरें झूठी साबित हुई। ये एक प्रोपेगेंडा था जिसका मकसद था भारत में डर फैलाना। लेकिन भारत ने इस युद्ध में भी जीत हासिल की। सरकार ने तुरंत सही जानकारी जारी की और दुनिया को बताया सच्चाई क्या है। यह ऑपरेशन लगभग 87 घंटों तक चला, लेकिन इन 87 घंटों ने भारत की रणनीति बदल दी। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक सटीक जवाब था। कैसा जवाब? जिसने दुनिया को दिखाया भारत अब बदल चुका है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? इसकी भी एक भावनात्मक वजह थी। पहलगाम हमले में कई महिलाएं विधवा हो गईं। उनका सिंदूर, उनकी खुशियां सब छिन गया और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, ताकि दुनिया को याद रहे ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये न्याय था। इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया की नज़र भारत पर थी। कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा भारत ने बिना युद्ध के बड़ी जीत हासिल की और सबसे बड़ी बात, भारत ने एक नई सीमा तय कर दी। अब आतंकवाद का जवाब मिलेगा और तुरंत मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था,
यह एक संदेश था। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर देश पर हमला हुआ तो जवाब तेज होगा, सटीक होगा और यादगार होगा। पहलगाम के 26 लोगों की कहानी आज भी दिल को झकझोर देती है, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया भारत अब चुप नहीं रहेगा। भारत अब इंतजार नहीं करेगा, भारत अब जवाब देगा। और यही ऑपरेशन सिंदूर की कहानी है। एक जवाब, एक संदेश और एक नया भारत।